जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का वह टॉपिक जो सीटेट में हमेशा से पूछा ही गया है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। और मोटिवेशन से सीटेट में 2 नंबर आता ही आता है। मोटिवेशन से सीटेट में 2 नंबर आता ही आता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब कि अभिप्रेरित होना, अभिप्रेरणा होना, यानी कि आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की ललक होना। ठीक है, ललक होना, मोटिवेशन होना। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन ये है कि सीटेट पास करेंगे, फिर मेन एग्जाम पास करेंगे, केवीएस बीपीएससी या फिर डी ट्रिपल एस बी का या एनवीएस का मेन एग्जाम पास करेंगे, या फिर यूपी में किसी गवर्नमेंट जॉब का मेन एग्जाम पास करेंगे, और उसके बाद हम क्या बन जाएंगे? गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके अंदर मोटिवेशन है। तो जो सीडीपी है यानी कि बाल मनोविज्ञान है, उसमें मोटिवेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि इस मोटिवेशन के टॉपिक को स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी मोटिवेट हो जाइए। पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि आप इस बात से मोटिवेट हो जाइए कि आपका सीटेट हर हाल में क्वालिफाई होगा ही, और अच्छे नंबर से क्वालिफाई होगा। ठीक, ये रही बात। तो ये इस बात के लिए मोटिवेट हो जाइए और हमें मोटिवेट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा परिभाषा और उत्पत्ति। अभिप्रेरणा जो है वो क्रिया को प्रारंभ करने का, एक जारी रखने का या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आदमी जो है किसी भी काम को स्टार्ट करता है या उसको जारी रखता है या फिर करते रहता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर मोटिवेशन है कि सीटेट पास करना है, तो आपने शुरू किया सीटेट का क्लास लेना, चाहे वो किसी चैनल से भी आप सीटेट का क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, वहाँ से किया। उसके बाद फिर उसको जारी रखा, यानी कि रोज़ क्लास किया। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर आप जो है सेट मारने लगे, फिर सेट मारने लगे। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर जो है स्कोर देखने लगे कि कितना आ रहा है। तो आपने जारी भी किया और उसके बाद फिर आपने 3-4 चरण में काम किया। आपने जारी किया, फिर उससे आगे आपने क्या किया? उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर उसको जारी रखा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो है सेट मारा, स्कोर देखा, और उसके बाद जो है फाइनली जो है आपको ये अरे जब एग्ज़ाम डेट आया तो एग्ज़ाम के दिन जा कर के एग्ज़ाम में आप जो है जाके बैठ गए। ठीक, और यहाँ बैठने के बाद आपको जब रिजल्ट आया तो आप क्वालिफाई हो गए। तो ये मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी काम को जारी रखना, जारी प्रारंभ करना, शुरुआत करना, उसको जारी रखना और उसको नियंत्रित करना। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मोटिवेशन जो है इंग्लिश का वर्ड मोटम से बना है। मोटम का मतलब होता है मूव करना, यानी कि गति प्रदान करना। ठीक, टू मूव। तो मोटिवेशन बना है मोटिव से, और मोटिव का मतलब होता है टू मूव, यानी कि जारी रखना। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या सर्व पथ्य है। स्किनर कहते हैं, यानी कि आपको स्किनर का पता ही होगा, है ना? तो स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है सर्वोच्च राजमार्ग है किसी भी काम को या लर्निंग को सीखने का, यानी कि लर्निंग का सर्वोच्च जो राजमार्ग है वो अभिप्रेरणा है, स्किनर कहते हैं। और सोरेनसन्स जो है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। यानी कि जो लर्निंग है, लर्निंग का जो बेस है, यानी कि आधार जो है, जो फाउंडेशन है, वो है अभिप्रेरणा। जो बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं रहेगा, जो बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं रहेगा, वो क्या सीखेगा और क्या पास होगा? है ना? तो कम से कम मोटिवेटेड रहा करो, है ना? मोटिवेटेड रहा करो। तो दोनों को का अपना-अपना कथन है और अपना-अपना कंसेप्ट है। तो आपको स्किनर और सोरेनसन दोनों का लाइन आपको याद रखना है। सीटेट में ऐसे ही पूछा जाता है, एकदम हूबहू लाइन आ जाएगा। देखिए, मोटिवेशन को 2 हिस्से में बाँटा गया है। मोटिवेशन को कितने हिस्से में बाँटा गया है? 2 हिस्से में। 2 हिस्से में मोटिवेशन को बाँट दिया गया है। पहला इनर मोटिवेशन और दूसरा बाहरी मोटिवेशन। दोनों को आप समझिएगा। एक जो आप लोग सीटेट की जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग कमेंट करके बताओ तो सीटेट की तैयारी जो आप लोग कर रहे हो, तो आप इनर मोटिवेशन आपके अंदर है या एक्सटेंसिव मोटिवेशन है, यानी कि बाहरी मोटिवेशन है? बताइए, कमेंट करके बताइए। आपके अंदर इनर मोटिवेशन है। इनर मोटिवेशन क्या है? क्या आपसे किसी ने वादा किया है कि अगर आप सीटेट पास कर दोगे जाओगे तो आपको बुलेट दिला देंगे, सीटेट पास कर जाओगे तो टैब दिला देंगे, सीटेट पास कर जाओगे तो मोबाइल दिलवा देंगे? ऐसा 9-10 के बच्चों के साथ होता है। 9-10 के बच्चों को जो अभिभावक हैं आजकल के, वो वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? अगर तुम पास कर दोगे तो हम तुमको एक ठो मोबाइल दिलवा देंगे।
है ना। तो ये आउटर मोटिवेशन यानी कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन आप मत दीजिए। आप बच्चे को इनर मोटिवेशन दीजिए। जैसे आपके अंदर इनर मोटिवेशन है, आपके अंदर इनर मोटिवेशन क्या है कि मेरा सीटेट का पेपर आएगा, हम सीटेट के पेपर को देंगे, यहाँ लिखेंगे और उसके बाद लिख करके आएंगे, उसके बाद फिर हम पास हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमको एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, उसके बाद फिर सोसाइटी में जो है मेरा रिस्पेक्ट होगा, सोसाइटी में मेरा रिस्पेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है पॉकेट में फिर थोड़ा सा पैसा भी होगा और हम थोड़ा सा स्मार्ट भी हो जाएंगे। तो ये बात आपको इनर मोटिवेशन इसके अंदर है। जबकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम सीटेट पास करेंगे और पास करके पापा जो है हमारे जो है सीटेट पास करने के बाद एक बाइक दिला देंगे, तो ये आपके अंदर आउटर मोटिवेशन है, ठीक। तो इनर मोटिवेशन रहेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है वो समझते हैं। प्रेरणा कार्य में मिलने वाली संतुष्टि, आनंद या रुचि से जिज्ञासा, जुनून या आत्मविकास है, ठीक। उदाहरण, रुचि के कारण नई भाषा सीखना। जो इनर मोटिवेशन है वो जुनून, जिज्ञासा और रुचि से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है या बहुत ज़्यादा बोला गया है, तो वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लड़कों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी जो है गर्लफ्रेंड है उस या फिर कोई दोस्त है, उसका जॉब लग गया। अब वो जॉब लग गया टीचर में, तो अब उसको चिढ़ा रही है, तो उसके लिए भी वो पढ़ रहा है कि तू 1 to 5 में जॉब ली है प्राइमरी में, हम 9 10 में जॉब लेकर दिखलाएंगे। तो इस तरह से पढ़ रहा था, तो इनर तौर से वो मोटिवेटेड है। जबकि बाहरी प्रेरणा की बात यह है कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करना या दंड से बचने के लिए होता है। बाहरी मोटिवेशन जो है वो या तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या सजा से बचने के लिए है। जबकि इनर मोटिवेशन जो है वो पुरस्कार और सजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। अब जाइए आइए अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र देखिए, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन दो नीड्स जाता है। एक पहला शौक और दूसरा आवश्यकता, नीड। तो इसमें नीड के बारे में बताया गया है। पहले तो आपको कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अभिप्रेरित तब रहेगा जब उसको नीड रहेगा। तो बॉडी लैक एक्सेस हंगर, ठीक है। नीड यानी कि मान लो कि तुमको भूख लगा है तो तुम मोटिवेटेड हो जाओगे कि हमको कहीं से भी खाना का जुगाड़ कर लेना है। इसी तरह से अगर तुमको मान लो कि बेइज्जती मिला है तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे कि किसी तरह से सीटेट पास करके, मेन एग्जाम पास करके गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, ठीक है। तो पहले तो आवश्यकता होती है, उसके बाद फिर चालक यानी कि अंतर्नोद, ड्राइव यानी कि स्ट्रेस, एक्टिव और टेंशन यानी कि आप इस बात के लिए एक्टिव होते हो कि हमको सीटेट का प्रिपरेशन करना है। यूट्यूब पर अलग अलग चैनल सर्च करते हो, उसमें आपको मिल जाता है सार एकेडमी, और सार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेते हो, सारा प्लेलिस्ट देख लेते हो, 500 MCQ का भी प्लेलिस्ट देख लेते हो, ईवीएस का 300 PYQ भी देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो। तो ये दो बात हो गया। आवश्यकता के बाद आप चल गए चालक पर। फिर प्रोत्साहन, उद्दीपक यानी कि अटैक, सेटिस्फाइज, नीड्स, रिड्यूस, ड्राइव यानी कि इसमें जो है आपको उद्दीपक मिलता है। उद्दीपक मतलब कि कहीं ना कहीं से इंसेंटिव मिलता है, यानी कि आप जब तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं से आपको एक प्रोत्साहन मिलता रहता है, जिसमें आप अभी तैयारी के वक्त अगर 80 नंबर ला रहे हो, 1 महीने बाद 90 लाने लगे, 15 दिन बाद जो है जब सारे अकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए तो 100 प्लस आने लगा। तो ये जो है इंसेंटिव आपको मिलता रहता है। और उसके बाद फिर जब आप कंप्लीट कर लेते हो, सीटेट पास कर लेते हो, तो संतुष्टि मिलती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये अभिप्रेरणा का पूरा चक्र है, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और संतुष्टि से। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक से, आँच आँच न आवे प्रोत्साहन से, आँच न आवे प्रोत्साहन से। आ से आवश्यकता, चा से चालक, प्रोत्साहन का प्रोत्साहन, और सा से संतुष्टि, ठीक। आँच न आवे प्रोत्साहन से। देखो प्रेरकों का वर्गीकरण। देखिए जो मोटिवेटर हैं यानी कि जो मोटिवेट हुए हैं, वो दो हिस्से में उनको बांटा गया। मोटिवेटर को यानी कि जो मोटिवेट कर रहे हैं या जो मोटिवेट हो रहे हैं, दोनों को दो हिस्से में बांटा गया। जन्मजात मोटिवेटर, वैसा मोटिवेटर जो इनेट मोटिवेटर्स है, यानी कि जन्म से ही मोटिवेटेड है, यानी कि जन्म से ही विद्यमान है। उदाहरण, भूख, प्यास, नींद। भूख के लिए कोई आपको सिखाता है कि अरे अरे भूख भूख लगी है, जाके खाना खाओ खाना खाओ, उसके लिए मोटिवेशन तो आता नहीं है। जब प्यास लगती है तो आपको कोई सिखाता है कि अरे पानी पी लो, पी लो, प्यास लगी है, या फिर कोई ऐसा धोखा दे देता है, तब आप पानी पीने लगते हो। नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार, अब मेरा प्यास दिखेगी नहीं। नींद के लिए भी कोई मोटिवेट नहीं करता, तो ये जन्मजात है। कोई भी जन्म लिया है तो इतनी चीज के लिए वो मोटिवेट होगा ही, भूख, प्यास और नींद के लिए। जबकि अर्जित मोटिवेटर्स क्या है, वातावरण से अर्जित होता है, जैसे पुरस्कार, आदत, रुचि या दंड से, है ना। जैसे कि किसी को देख कर के आप मोटिवेट हो जाते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, तो जैसे ही दोस्त की नौकरी लग जाएगी ना, अब वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब फिर दोस्त बना था 6 to 8 में टीचर, अब वो देख करके क्या करेगा मालूम है,
वो 9-10 में टीचर बन जाएगा। तो ऐसा भी ये होता है अर्जित मोटिवेटर्स यानी कि एक्वायर्ड मोटिवेटर्स। ठीक, सीखने में अभिप्रेरणा, मुख्य निष्कर्ष, सीखने में अभिप्रेरणा। देखिए ये दोनों बात हम आपको बता दिए। ठीक, ये दोनों बात, ये बच्चा या कोई भी इंसान जन्म से ही ऐसा मोटिवेटेड है, और इसमें जो है वो वातावरण से देख करके मोटिवेटेड होता है। दोस्त डीएम बन गया, अभी भी उसका दोस्त पढ़ता नहीं था लेकिन अब वो भी तैयारी करने लगा और वो भी वीडियो बन गया। तो इस तरह से होता है। अब भूख प्यास के लिए मोटिवेशन कोई देता नहीं है, बल्कि ये विद्यमान है शरीर में। पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा को कमजोर कर सकता है, ये याद रखिएगा। पुरस्कार और दंड से बचना है। कहीं भी निगेटिव, कहीं भी लिखा रहेगा पुरस्कार दंड, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। सीटेट में इसको निगेटिव की तरह इसको लेना है। ठीक है, याद रहेगा बात। चलिए, पुरस्कार और दंड से बचना। पुरस्कार सबसे अच्छा तरीका नहीं है, आंतरिक प्रेरणा छीन हो जाती है। यानी कि जिस बच्चे को पुरस्कार मिलता है, इनर मोटिवेशन उसका खत्म हो जाता है। अभिप्रेरणा सीखने के परिणामों में सुधार करती है। प्रेरित शिक्षार्थी बेहतर प्रदर्शन, रुचि और ध्यान बढ़ता है। ठीक, अभिप्रेरणा अब यानी कि मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता है, इसलिए हमेशा मोटिवेशन देते रहना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा तत्काल पुरस्कार पर निर्भर नहीं करती है, स्वतः प्रेरित होती है और तत्काल पुरस्कार आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह बात रखिएगा याद कि इंडियन मोटिवेशन जो है वो पुरस्कार के भरोसे नहीं बैठती है। तो ये एक छोटा सा क्लास था आप सभी का। आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था मोटिवेशन। आज का टॉपिक क्या था? मोटिवेशन। और इस मोटिवेशन को अगर आप याद रखते हो तो मोटिवेशन से 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो गया। सीटेट में सीडीपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और एक बात ज़रूर याद रखो कि कम से कम इतना तो ज़रूर कर दो कि कमेंट कर दो कि मोटिवेशन का टॉपिक कैसा लगा। और हाँ, ईवीएस का मैराथन आने वाला है कल, इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा ईवीएस के मैराथन के लिए। खांटी केवीएस का बुक रहेगा। केवीएस का जो बुक होता है सरकारी बुक, उस बुक का फोटो क्लिक करके उसके पीडीएफ को बना करके 1 बाय 1 लाइन हम पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में हूबहू वही आएगा जो हम बताएंगे और जो आप पढ़िएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।